अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स आर्टिकल 3.7 मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मोमेंटम को एक्सप्लेन एंड डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि आप किसी हिली एरियाज़ में खड़े हैं और आपकी तरफ दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए आ रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने स्टॉप करना है तो आप किस ऑब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। एक ऑब्जेक्ट बाईसाइकिल है और दूसरा ऑब्जेक्ट एक ट्रक है, तो आप फ़ौरन से बाईसाइकिल को चूज़ करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हमें पता है कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की ट्राई करें तो मूविंग ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो आपकी बुक ने इस बात को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, इसको रीड कर लेते हैं। It is a well-known fact that moving objects possess a quality by virtue of which it exerts force on anything that tries to stop it. अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों जिनका मैस सेम हो लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो, तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना मुश्किल है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो। अगर हमारे पास केस ऐसा हो कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके मैस डिफरेंट हो और स्पीड सेम हो, तो फिर इस केस में जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करना मुश्किल है। जैसा कि आपने इस केस में देखा कि बाईसाइकिल और ट्रक की स्पीड सेम थी बट इनके मैसेज डिफरेंट थे, तो यहाँ पे ट्रक को स्टॉप करवाना मुश्किल है। तो ये जो क्वालिटी है, तो यहाँ से हमने सीखा ये जो क्वालिटी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, कि जब उनको स्टॉप करवाने की कोशिश करें तो वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, एक बॉडी का मैस और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी। इसी क्वालिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को न्यूटन ने नेम दिया था क्वांटिटी ऑफ मोशन, और आज हम उसे मोमेंटम के नेम से जानते हैं। तो हम मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। इसे P से डिनोट करते हैं और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो P इज़ इक्वल टू mv, वेयर m इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज़ इट्स लीनियर वेलोसिटी। अब ऐसे मोमेंटम के ऐसे यूनिट की बात करते हैं। मैस का ऐसा यूनिट kg और वेलोसिटी या स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का यूनिट होगा हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब चूँकि मोमेंटम में वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से जो मोमेंटम होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब हम रिलेट करते हैं मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ यानी अप्लाइड फोर्स को। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता हुआ आ रहा है विद वेलोसिटी vi। इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होती है टाइम t के लिए, एंड आफ्टर दैट इट्स वेलोसिटी बिकम vf। सो इस केस में हम इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो नेट फोर्स है वो हमारे पास इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू ma। या इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है a इज़ इक्वल टू F ओवर m। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F बाई एम इज़ इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें यानी मैथ्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन जो कि अभी हमने ड्राइव किया, इस पर गौर करें तो ये जो फर्स्ट टर्म है mv, ये तो मोमेंटम है। और ये कौन सा मोमेंटम होगा? चूँकि ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा वो फिर फाइनल मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है ये इनिशियल मोमेंटम बन रहा है। और अब अगर इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ट्रांसलेट करें तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ की एक और फॉर्म है। इससे पहले हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म पढ़ी है F इज़ इक्वल टू ma। अब इस रिलेशन जो कि अभी हमने ड्राइव किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये रिलेशन जो है ये मोर जनरलाइज है क्योंकि हम इस रिलेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे केस में कि जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो और उसका जो मैस है वो भी चेंज हो रहा हो। बट ये वाला रिलेशन जो है ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब बॉडी का मैस कांस्टेंट रहता है। और जो सेकंड रिलेशन अब हमने अभी ड्राइव किया इसको हम
एक्सटेंड कर सकते हैं उस केस में जब बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही हो और उसका मास भी चेंज हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉकेट के केस में हमें पता है कि जब गैसेज जो है वो बर्न होती हैं तो जो रॉकेट का मास है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही।